शाहरुख खान मेरा चचाजाद भाई है। शाहरुख का और मेरा एज गैप जो है वो 7-7.5 साल। वो मुझसे बड़ा है। उसकी भी ख्वाहिश है कि अपने बच्चों को लेकर आए इधर। वो बहुत याद करते हैं इस जगह को। और शाहरुख 2 मरतबा यहाँ आया हुआ है, 1979 और 1981 कि उसके वालिद ताज मोहम्मद जो है वो यहाँ एडवर्ड्स कॉलेज से पढ़े हुए हैं। मेरे वालिद गुलाम मोहम्मद गामा, शाहरुख के वालिद ताज मोहम्मद, तो ये हम आपस में फर्स्ट कजन है 3। हमारे साथ मौजूद है शाहरुख खान की कज़न। तो सर आपसे ये जानना चाहते हैं कि शाहरुख खान के साथ आपकी मुलाकात हुई है या वो इधर पेशावर आया है, या अगर नहीं आता तो क्या वजूहात है, इस हवाले से आप क्या कहना चाहते हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व आलिहि व सहबिहि अजमईन। पहली बात तो ये है कि शाहरुख खान मेरा चचाजाद भाई है। मेरा कोई गिला नहीं है किसी भी किस्म का। और यहाँ पर आने की जहाँ तक बात है तो इंडिया पाकिस्तान में खुशगवार माहौल भी बना सफारती ताल्लुकात के हवाले से, और फिर वो बिगड़ा भी। लेकिन जिस हिसाब से शाहरुख की शख्सियत है, जितना नाम है, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने 2 मरतबा उसको दावत दी हुई है। एक मरतबा एडवर्ड्स कॉलेज ने उसको दावत दी हुई है अपनी 7 साल तकरीबात, जब उनका 100 साल तकरीबात का जश्न मना रहे थे उस वक्त, कि उसके वालिद ताज मोहम्मद जो है वो यहाँ एडवर्ड्स कॉलेज से पढ़े हुए हैं। लेकिन बात यह है कि यहाँ पर आना या ना आना ये दोनों होना चाहिए। हम इस चीज की वो करेंगे ना सिर्फ शाहरुख बल्कि जो वहाँ की तारीखी शख्सियात हैं जो यहाँ पर रहे हैं। तकसीम से पहले यहाँ पे हिंदू, सिख, ईसाई जो हमारे इलाकाई लोग थे यहाँ के, वो बहुत याद करते हैं इस जगह को अपनी। मैं गया भी हुआ हूँ और शाहरुख 2 मरतबा यहाँ आया हुआ है, 1979 79 और 1981 81। वो उस वक्त स्कूल बॉय था। 65 की पैदाइश है, 2 नवंबर। और यहाँ हमारे किसानी में जो हमारा घर है यहाँ पर, तो हुकूमत को भी चाहिए, दोनों हुकूमतों को चाहिए, तिजारत ना सिर्फ सफारती ताल्लुकात, तिजारती ताल्लुकात और इस किस्म का जो एक रिलेशन है, वो लोग हमसे अलग नहीं। उन लोगों में बहुत सारे लोग ऐसे हैं, जैसे हिंदू फैमिलीज हैं, उनके अपने रिश्तेदार यहाँ हैं। बहुत से मुसलमान हैं जो उनके अपने रिश्तेदार यहाँ वहाँ दोनों तरफ हैं। तो होना चाहिए अवाम में। मैं जहाँ वहाँ गया हूँ या वो लोग यहाँ आए हैं, तो हमने नहीं देखा कि अवाम में किसी किस्म का कोई, आम लोगों में, आम जो लोग हैं हमारे, बड़े मोहब्बत वाले लोग हैं वो भी। पेशावर 2 मरतबा जी आया है। 1979 में 20-25 दिन यहाँ रहा है, फिर 1981-81 में आया है बहन के साथ अपनी, वो 1 महीना तकरीबन यहाँ रहा है। ये जो स्वात की तस्वीर है, मेरे कजन है मकसूद अहमद मीर, वो गरीब फोत हो गए, अभी कुछ अर्सा पहले ही फोत हुए हैं। उनके साथ ये जो सोशल मीडिया पर बहुत सारे लोगों ने मुझे वो तस्वीर भेजी कि ये शाहरुख के साथ इसके वालिद बैठे। मैंने कहा नहीं, ये इसके हमारे कजन है। मेरे वालिद गुलाम मोहम्मद गामा, शाहरुख के वालिद ताज मोहम्मद, और हमारे एक और चचा के कजन है हमारे अल्लाह बख्श की जो औलाद है। तो ये हम आपस में फर्स्ट कजन है, 3 भाइयों की औलाद हैं हम। और यहाँ से अगर कोई गया हो और वहाँ उनसे मुलाकात हुई हो? यहाँ से मेरी सिस्टर गई हुई है, मैं गया हुआ हूँ। मेरी मुलाकात चूंकि मैं 9/11 ऐसा उसमें पाकिस्तानी अवाम में। अच्छा, इस तरह है, हमारे इलियास बिलोर फैमिली के वो थे, गजनफर बिलोर की फैमिली है। गजनफर बिलोर के साथ उनकी मिसेज, उनके बच्चे दुबई में थे। तो गजनफर बिलोर ने उधर जब पहुंचे तो गजनफर बिलोर की वाइफ ने शाहरुख खान को दुबई में बुर्ज खलीफा के बाहर खड़ा था, सिक्योरिटी उसकी खड़ी थी उसके साथ। तो उन्होंने आवाज दी उसको कि शाहरुख खान हम पेशावर से हैं, और मेरी सिस्टर जो फोत हो गई उनका नाम लिया कि हम उनके जानने वालों में से हैं। तो ये फिर उन्होंने आके हमें बताया था, गजनफर बिलोर की मिसेज ने मेरी सिस्टर को, कि उसने बाकायदा हमें बुर्ज खलीफा में बुलाया, अंदर सिक्योरिटी को भेजा, फिर हमारे साथ बैठा, तस्वीरें हमें जो भी वहाँ पे हमारी मेहमान नवाजी थी वो भी की है। इसके अलावा अरबाज खान 1 हफ्ता लंदन में उसके साथ रहा है। अरबाज खान ने मुझे खुद फोन किया, आसफ खान साहब की जो बरखुरदार है हमारे फिल्मी अदाकार, और रहीम शाह, जीका अफरीदी, ये लोग लंदन में उनसे मुलाकात कर चुके हैं। इन्होंने उसके बाद उनसे शाहरुख से मुलाकात करने के बाद हमारे पास पेशावर आए हैं। उन्होंने आके इधर हमसे मुलाकातें की मेरी सिस्टर से। मैं चूंकि जरा सा सियासत की तरफ ज्यादा रहता हूँ, शोबिस से मेरा ताल्लुक जरा दूर है, मैं उस चीज से अपने आप को दूर रखता हूँ। लेकिन जो सिस्टर थी वो आती जाती भी रही है। मैं 1 मरतबा गया हूँ, मैंने तारीखी शख्सियात से बड़ी मुलाकातें की। मेरा थोड़ा सा इस तरफ रुझान है। तो लेकिन भाई है, चचाजाद भाई है, तो इसमें से तो इनकार नहीं कर सकते, खून है। तो इस हवाले से आना जाना बहुत सारे लोगों का है। मतलब मैं वहाँ अनिल कपूर के वालिद सुरेंद्र कपूर साहब से, वो हयात नहीं है, इंतकाल कर गए। और यूसुफ खान जो हमारे पेशावर का इंडियन बेताज बादशाह दिलीप कुमार साहब, उनके साथ मेरी 2-2.5 घंटे मुलाकात रही है। एहसन अंकल के साथ, उनके जो छोटे भाई हैं असलम अंकल के साथ पार्ले हिल में उनकी मेरी मुलाकात रही है। सुरेंद्र कपूर के फैमिली जो मिसेज हैं वो भी यहाँ हमारी जो अशनगरी के पास की रहने वाली हैं, रिहाइश रखती हैं यहाँ की, कच्ची माला जिसको कहते हैं, वहाँ की गली में रिहाइश है उनका, उन्होंने मुझे खुद बताया था। और इसके अलावा सुरेंद्र कपूर और इनके अलावा रवीना टंडन से मुलाकात मेरी हुई है। तो आना जाना हम लोगों का ऐसा वो नहीं है, अवाम में है। अवाम ऐसा नहीं,
इंतहा पसंदी जिसको कहते हैं वो एक अलग इशू है, लेकिन आपस में अगर हम हमसायों के उसमें एक दूसरे के साथ ताल्लुकात अच्छे रखें, लोगों का आना जाना हो, तिजारत हो, सब कुछ हो, मोहब्बत हो, तो कोई शक नहीं कि हम ये तरक्की भी करेंगे और सारा कुछ बेहतर रहेगा। और एक तस्वीर है जो शाहरुख खान ने किताब हाथ में ली, लालिका बनर्जी वाली, वो उसमें उसने बकायदा जिक्र किया हुआ है कि उसके वालिद जो थे ताज मोहम्मद, यहाँ 1939 एडवर्ड्स कॉलेज में उनका एडमिशन हुआ था। तो एडवर्ड्स कॉलेज में से वो पढ़ते पढ़ते, चूंकि जब तहरीक आज़ादी के उसमें खुदाई खिदमतगारों को पकड़ते थे, मेरे वालिद साहब सबसे एक्टिव थे उनमें, गुलाम मोहम्मद गामा, उनको जब पकड़े उनके सारे भाइयों को साथ पकड़ लेते थे। ये सबसे छोटे भाई थे। इन्होंने 2.5 साल कैद गुजारी थी खुदाई खिदमतगार के उसमें, इनको भी उठा लिया था। जब वहाँ 2.5 साल इन्होंने कैद गुजारी तो उसके बाद जो है तो उनको प्राइवेट अपनी तालीम जारी रखनी पड़ी। एडवर्ड्स कॉलेज के रेगुलर स्टूडेंट थे, लेकिन फिर वो जो चूंकि एग्जाम से रह गए थे, तो एडवर्ड्स कॉलेज ने अपने जो असूल हैं, जो अपने रूल्स हैं, उसके मुताबिक उनको कहा जी अब आप प्राइवेट कैंडिडेट। तो फिर उन्होंने FA भी यहाँ से प्राइवेट किया हुआ है और BA भी उन्होंने 1946 में 1946 में BA भी यहाँ से एज प्राइवेट कैंडिडेट पास किया है, यहाँ से एडवर्ड्स कॉलेज से ही, शाहरुख खान के वालिद मीर ताज मोहम्मद ने। और उनका सियासी पार्टी वगैरह से ताल्लुक खुदाई खिदमतगार तहरीक शुरू से वालिद साहब मेरे बाचा खान के दोस्तों में, साथियों में बुनियादी, जिनको साथी कहते हैं, तो 1930 की गोली में बाकायदा खुद बजाते खुद शरीक थे। 20 साल से ज्यादा उनकी उम्र थी, उस वक्त 20+ थे। उस वक्त से तहरीक खुदाई खिदमतगार और बाचा खान के साथियों के उसमें हैं, और वो मिशन आज उस वक्त से शुरू किया था उन्होंने, आज तक हम निभा रहे हैं जी। मतलब शाहरुख खान के वालिद का भी इस तहरीक से जी बिल्कुल, उन्होंने भी तकरीबन 2.5 साल से ज्यादा की कैद गुजारी है। 2.5 साल एक मरतबा गुजारे, फिर कुछ, और फिर उन्होंने वो तालीम की वजह से उन्होंने, मेरे वालिद साहब चूंकि बड़े थे, उनसे काफी बड़े थे, ये सबसे छोटे थे, तो मेरे वालिद साहब को कहा कि आपने तो बाज नहीं आना तहरीक आज़ादी से, और अंग्रेजों ने बाज नहीं आना आपको पकड़ने से। और बीच में मेरी तालीम बीच में खराब हो रही, मैं भी तहरीक के उसमें रहूं, लेकिन मैं अब कोशिश ये करता हूँ कि मैं यहाँ से दूर हो जाऊं, ताकि तहरीक से भी थोड़ा सा मैं अपनी तालीम मुकम्मल करके फिर वो करूंगा। तो फिर वो यहाँ से चले गए थे दिल्ली में उन्होंने लॉ किया। लॉ करने के बाद वहाँ उन्होंने प्रैक्टिस की है। फिर शाहरुख की वालदा जो है थी फातिमा साहबा, वो भी उधर से उन्होंने लॉ किया, वो फिर बाद में फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट भी थी। तो ये फैमिली बैकग्राउंड है उनका, और हमारा आप कह लें। अभी आपके जो बच्चे हैं वो नहीं चाहते कि हम अपने रिश्तेदारों से इंडिया में मिले? हमारे यहाँ के बहन भाइयों के बच्चे, मेरे बच्चों में तो खैर इतना वो नहीं है, लेकिन बाकी सब बच्चे बच्चियाँ जितने भी हैं सब मिलना चाहते हैं। तो जब मौका हुआ, नसीब में हुआ, मुलाकात हो जाएगी, ऐसी कोई बात नहीं है। उसकी भी ख्वाहिश है कि अपने बच्चों को लेकर आए इधर, क्योंकि हम में से कजन्स में से जो इस नस्ल, जो हमारी नस्ल है शाहरुख की, एक शाहरुख वहाँ रहता है, मैं हूँ, और मेरे एक कज़न है सईद, वो हयात है। मतलब ये वो एज ग्रुप है कि जो हम पुरानी बातें जानते हैं। उसके बाद मेरे छोटे भाई हैं 2, तो वो हमसे थोड़ा मजीद छोटे हैं। शाहरुख का और मेरा एज ग्रुप गैप जो है वो 7-7.5 साल का है। उसकी वो मुझसे बड़ा है जी, वो मुझसे बड़ा 7 साल मुझसे बड़ा हो। तो ये एज गैप इतना नहीं है, लेकिन वो जो भाइयों का है वो फिर काफ़ी बड़ा हो जाता है। और हमारे जो कज़न है वो आगे शाहरुख से 7 साल बड़े हैं, 5-6-7 साल वो बड़े हैं। तो मुझसे 13-14 साल बड़े हैं सईद, जिनके मैं कह रहा हूँ कि साखानी में, शावल के ताल में वो बैठते हैं। तो गिने चुने हो गए हम, ऐसा कोई है नहीं। आपका रिश्ता बहुत ज्यादा करीबी है उनके साथ, मतलब शाहरुख के साथ? मेरे वालिद बड़े थे, उनके वालिद छोटे भाई थे, चचा 7 भाई हैं, बहुत ज्यादा करीब है। लेकिन उनको चाहिए था कि आपके पास आता नहीं, उसने तो बड़ी दफ़ा वो की, लेकिन बात ये हालात इस किस्म के रहे। जब समझौता बस शुरू हुई उस वक्त भी उसको कहा गया, लेकिन सिक्योरिटी के हालात इस किस्म के हो जाते हैं, और मतलब एक तरह का एक फेम हो, एक स्टार हो, तो उसके लिए फिर प्रॉब्लम्स रहती हैं, मुश्किल डेफिनेटली होती हैं। हमारे लिए तो कोई नहीं, हम आम लोग हैं, हमने क्या वो करना, हम आम लोग हैं, लेकिन उनके लिए होती हैं। मतलब सिक्योरिटीज इश्यूज भी होते हैं, और आने जाने के भी वो रहते हैं। ये चीज़ें उनके लिए प्रॉब्लम थोड़ी सी रहती है। शुक्रिया, बहुत शुक्रिया जी, बहुत शुक्रिया।